क्या कहा आपने? ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहा हूँ। हाँ, ब्रीदिंग। क्या आप जानते हैं एक एक्टर को ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए? क्या आप जानते हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज का सही तरीका क्या है? और क्या आप जानते हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके एक एक्टर अपनी एक्टिंग को कैसे निखार सकता है? अगर आप इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। दोस्तों, हमने कई फिल्मों में देखा है कि एक एक्टर अपने लंबे लंबे डायलॉग एक सांस में बोल देता है। जानते हैं कैसे? क्योंकि उनकी सांसों पर नियंत्रण होता है। एक एक्टर का अपनी पूरी बॉडी पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो एक बहुत अच्छा एक्टर बन सकता है। और अपनी सांसों पर नियंत्रण पाने के लिए एक एक्टर को डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। जब एक एक्टर का उसकी सांसों पर नियंत्रण होता है तो उसकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी होती है। जैसे कि एक डायलॉग है, तुम भी अपने इल्म नज़ूम को, परिंदों की परवाज को, पढ़ने के फन को और तमाम पोशीदा कुव्वतों को बरोएकार लाओ और अपने आप को, हमें और इस थीप को मौत के चंगुल से रिहा करो। इतने बड़े बड़े डायलॉग कई बार एक एक्टर को एक सांस में बोलने पड़ते हैं, और अगर एक एक्टर का उसकी सांसों पर नियंत्रण नहीं है तो वो ऐसा नहीं कर सकता और उसकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी नहीं होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ बात करते हैं और हम बात करते करते कुछ शब्द खा जाते हैं, जैसे कि हाँ मैंने उसे बोल दिया है। अब इसमें हाँ की जगह हा हो गया। लास्ट का है तो सुनाई ही नहीं दिया। एक्टिंग की भाषा में से टेल डाउन कहते हैं, और ये ब्रीदिंग कंट्रोल ना होने के कारण ही होती है। इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक एक्टर को ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। अब अपना एक हाथ अपनी पसलियों पर रखें। अब एक लंबी सांस लें, लेकिन ध्यान रखें सांस लेते समय आपका चेस्ट अप नहीं होना चाहिए और ना ही आपका स्टमक फूलना चाहिए। सिर्फ आपकी रिब्स केस फैलना और सिकुड़ना चाहिए। इस तरीके से सांस लेने पर हम अपने लंग्स का अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं और ज़्यादा सांस भर पाते हैं। अब एक लंबी सांस लें। सांस को 5 सेकंड के लिए होल्ड करें। अब सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ें। फिर सांस को 5 सेकंड के लिए होल्ड करें। अब फिर से एक लंबी सांस लें। अब फिर से सांस को 5 सेकंड के लिए होल्ड करें। अब सांस को बाहर छोड़ें। ऐसा आपको 10 से 15 बार करना है। अब सांस को 2 पार्ट में लेना है, मतलब आपकी सांस की कैपेसिटी के हिसाब से आप सांस को 2 बार में लेंगे। अब 5 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर 2 पार्ट में सांस को छोड़ेंगे। फिर 5 सेकंड होल्ड करेंगे। अब फिर से सांस को 2 पार्ट में लेंगे। फिर 5 सेकंड होल्ड करेंगे। फिर सांस को 2 पार्ट में छोड़ेंगे। जब आप इसे 2 बार में करने में कामयाब हो जाएं, तो फिर आप इसे 3 बार और 4 बार करने की कोशिश करें। आप 15 से 20 बार जंप करके फिर अपनी सांसों को नियंत्रित करने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से आपकी सांसों पर कंट्रोल होगा और आपकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी होगी। इस एक्सरसाइज को आप हर दिन करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपके कुछ भी सवाल हैं एक्टिंग को लेकर तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।